बात आदमी बारी हो हटा दिलक तो रोड पर हमनी के रही सुन लो का कही छे सारा एक बात हो गई को तो इतना रहा कि नंबर फिर वही में तिरपाल टांग के हम लोग आई सुन ली। बहुत दिक्कत हुआ का कहे एकदम 2 दिन भूखले प्यासले बेगर पानी के कांजी के पेड़ तरह गोर के रहे थे। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बशीर बद्र का शेर दिल की गहराइयों से महसूस कीजिए और दिल पर हाथ रख के कहिए, इन आंसुओं का मोल समझते हैं, इन बिखरे आसियाने की कीमत समझते हैं आप। गांव की 10 कट्ठा जमीन बेचकर शहर में एक छोटा सा घर बनाया था, लेकिन प्रशासन के बुलडोजर ने एक झटके में पूरा घर तोड़ गिराया। घर नहीं, कितने परिवारों का सपना टूट गया। अब सरकार मात्र 5 लाख रुपए मुआवजा देगी। इतने में घर कैसे बनेगा, ये कहना है पटना के नेपाली नगर के उन लोगों का जिनका घर पिछले साल प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़ दिया था। बात आदमी बारी हो हटा दिलक तो रोड पर हमनी के रही सुन लो का कही छे सारा एक बात हो गई को तो इतना रहा कि नंबर फिर वही में तिरपाल टांग के हम लोग आई सुन ली। सारा तिरपाल टांग के हम लोगों में गुजारा कर रहा थी। अभी वही लेकर तिरपाल टांगल हवा है कि ना सारा कुछ नहीं सुन लो सारा के कोई अपनी के चोर लेना हवा बाबू है कि नहीं पूरा यमलन हमरा कोई आगे पीछे ना हो बाबू ये कोई शरण न छोड़ ला। बारिश में भी रहने में दिक्कत होता है। बारिश रहने में वही तिरपाल टांग अभी तो हमारे तिरपाल है ले अब सुन लो सफाई है। कोई सरकार को 5 लाख रुपया देने का निर्देश दिया गया। 5 लाख में घर बन जाएगा आप लोग का? 5 लाख में कहाँ से बनेगा, 5 लाख के नुकसान है। साल 2022 आवास बोर्ड ने वहां रह रहे लोगों को अपना मकान खाली करने का नोटिस दिया था, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा एक बड़ा बुलडोजर अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों घरों को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया गया। बाद में मामला कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद करीब 1 साल बाद फैसला वहां के लोगों के पक्ष में आया। पटना हाईकोर्ट ने आवास बोर्ड को गलत ठहराते हुए पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद बिहार तक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां देखा कि लोग अपने टूटे मकानों में जीत की उम्मीद के लिए दिन काट रहे थे। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर जैसे तैसे जीवन गुजर बसर कर रहे थे। बिहार तक ने वहां कुछ लोगों से बातचीत की। महिलाओं का कहना था कि कैसे कैसे उन लोगों ने अपना घर बनवाया था। प्रशासन ने एक झटके में सब तहस नहस कर दिया। बारिश के मौसम में रात रात भर जाग कर रहना पड़ा। सांप बिच्छू का डर अलग से सताया। घर बनाने में 10 लाख से भी ज्यादा रुपए लगे थे। अब सरकार मुआवजा देगी तो सिर्फ 5 लाख। बताइए ऐसे में कैसे उन लोगों का घर बनेगा। परेशानी बहुत परेशानी हुआ, ढह दिया चल गया। बहुत बरखा में बुनी में ऐसे ही रहा बाल बच्चा, एने सांप बिछी हेने बिछी सब ढूक के कटैत लैकन के। 5 लाख रुपया मुआवजा देने की बात आ रही है। नहीं होगा सर, उतना से हमने के नहीं घर बनेगा। 10 परेशानी बहुत हो गया हमने के। कैसे बिताएं बरसात के समय में? बरसात में कैसे चिमकिल टान के रहे। बिहार तक की टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जहां हमें एक और पीड़ित महिला मिली, जिसने कहा कि गांव की 10 कट्ठा जमीन बेचकर शहर में एक छोटा सा घर बनाए थे, लेकिन सरकार ने उसे तुड़वा दिया। 2 दिन तक पेड़ के पास बिताए। छोटे छोटे बच्चों को पानी और बिस्कुट देकर उनका पेट भरा। सुनिए क्या कुछ कह रही है महिला। देखिए अब देंगे 10 कट्ठा खेत के घर, गांव के घर था, बेच दिया। सास ससुर हुआ न चढ़ने दे रहे हैं कि बेच देना, अपन हिस्सा तो नहीं देंगे चढ़ने। मतलब गांव का 10 कट्ठा खेत बेच के यहाँ घर बनाया? हाँ घर बनाए थे, टूट गया। क्या करें। हाईकोर्ट ने बोला 5 लाख रुपया सरकार को मुआवजा देना। 5 लाख में घर बना लीजिएगा। अब देखिए बनेगा कि नहीं। अब तो कर्जा लिए तो कर्जा वो नहीं टूटा या घर वे टूट गया। सालों भर तो नहीं रहे, एक बनाए थे करकट के बनैले थे। इन्हें और से 20 साल से रह रहे थे करकट के बना के। इतना घर में पानी घुस जाता था, तैयो रहते ये करते करते है जब ये बनाए फिर थे।
बहुत दिक्कत होता है, बारिश होता है तब घर में पानी घुस जाता था, जल जाते थे, किराया पड़े, अब फिर सूखता है फिर आते हैं। अब इस मासूम सी छात्रा को देखिए, घर टूटा तो पढ़ाई से लेकर खाने तक के लाले पड़ गए। इस छात्रा के दर्द का साझेदार आखिर कौन होगा, ये सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। क्या इसका जवाब सरकार देगी? घर टूटने से क्या क्या परेशानी होगी? घर टूटने से बहुत परेशानी होगा। हम लोग पढ़ने लिखने नहीं गए, फिर ठीक से खाना पीना भी नहीं होता था, और फिर बारिश होने में एकदम सगड़ों कपड़ा लता सब चीज़ भीग जाता था, और फिर ना रहने का ढंग न कुछ, ऐसे चिमकी टान के रहते थे हम लोग। रात में सोने में भी दिक्कत होता था? हाँ, सोने में भी दिक्कत होता था। सारा गेहूं चावल हम लोग का छीट दिया। वहां के निवासी अमित मिश्रा कहते हैं कि अपने पिता की पूरी संपत्ति बेचकर घर बनाई, सरकार ने तोड़ दिया। इस टूटे घर में अपनी 2 बेटियों के साथ पूरा परिवार रहता है। पिछले 1 साल से यही डर रहा कि टूटा घर कहीं शरीर के ऊपर न गिर जाए। सुनने में आ रहा है सरकार 5 लाख मुआवजा देगी। बताइए उसमें घर कैसे बनेगा? आपके सामने में देखिए इसको। क्या परेशानी हुआ था? परेशानी तो यह है कि घर जब टूटा तो हम लोग रोड पर तक आ गए। कोई जो है सो यहाँ किसी भी प्रकार का कोई सुविधा सरकार के द्वारा नहीं आया था। हम लोग को प्रशासन के द्वारा भी किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ कुछ मुआवजा नहीं, ये व्यवस्था नहीं करवाया गया जिससे कि हम लोग को राहत मिले। अपने बलबूते पर फिर जो है सो जब आदेश हुआ हाई कोर्ट का, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके रिपेयरिंग का काम करवाए। चूँकि बीवी बाल बच्चे सामान उमान के सहित यहाँ लूट मार भी मचा हुआ था, और उसमें हम लोग का घर का भी सारा सामान लोग उठा पुठा करके ले गया। बिजली का वायरिंग तक के खींच करके ले गया। बोरिंग जो है सो खींच लिया। ये मकान बनाने के क्रम में हम लोग दुनिया भर का लोन ले लिए, पैसा ले लिए, कर्जा गुआम ले करके, बीवी का गहना बेच करके, पैतृक संपत्ति बेच करके यहाँ मकान बनाए। छोटे छोटे बच्चे को लेकर के हम लोग कहाँ जाते? फिर इस अवस्था में किसी भी प्रकार इसमें रहे दुख। अब सवाल ये है कि इन बेबस परिवारों का सहारा कौन बनेगा? प्रशासन ने घर पर बुलडोजर चलाया और परिवार पर मानो वज्रपात हुआ। ये निगाहें उचित मुआवजे के साथ सरकार से जवाब मांग रही हैं। इस वक्त हम राजधानी पटना के राजीव नगर इलाके स्थित नेपाली नगर में मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां पिछले साल प्रशासन के द्वारा बुलडोजर अभियान चलाया गया था और इस इलाके के एक साथ हजारों घर को नस्तनाबूद कर दिया गया था। हम उसी नेपाली नगर में मौजूद हैं और सबसे पहले तो ये आप हमारे चारों तरफ की तस्वीर देखिए, जहां पर आपको टूटे हुए मकानों के मलबे नजर आएंगे जो कि प्रशासन के बुलडोजर के द्वारा ढा दिए गए थे। हम आपको एक बार फिर से इन इलाकों के इस इलाके के चारों तरफ का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से टूटे हुए मकान जो है वो आपको नजर आएंगे। तकरीबन 1000 से भी ऊपर मकान जो है वो एक साथ कुछ ही दिनों में तोड़ दिए गए थे। बाद में ये मामला जो है वो हाई कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट में पहुंचने पर हाई कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया कि फिलहाल मकान जो टूट रहा है उस पर रोक लगाई जाए, जिसके बाद रोक लगी और अब ये मामला पूरी तरीके से 1 साल तक हाई कोर्ट में चला, जहां हाई कोर्ट ने आज ये निर्देश जारी किए हैं कि जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा जो मकान तोड़े गए वो पूरी तरह अवैध थे और सरकार को प्रत्येक पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की भी निर्देश जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से जारी किए गए हैं। अब ऐसे में बिहार तक की टीम इस नेपाली नगर में पहुंची थी जहां पर ये घर जो है वो तोड़े गए और यहाँ पर हमने बहुत लोगों से, यहाँ पर कई परिवारों से बातचीत किया, उनके परेशानियों को जानना चाहा और उनसे ये भी पूछा कि क्या 5 लाख रुपए में उनके घर जो है वो दोबारा फिर से बन जाएंगे। ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपनी पीड़ा बताई है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने गांव के 10 कट्ठे ज़मीन को बेचकर शहर में अपना मकान बनाया था, लेकिन प्रशासन ने उसे 1-2 दिन के अंदर ही तोड़ दिया। उन्होंने पीड़ित परिवारों का कहना था कि उन्होंने यहाँ पर घर नहीं बल्कि अपने सपनों को संजोया था, जो कि प्रशासन के बुलडोजर ने झटकों में तोड़ दिया। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, हम उन्हीं इलाकों की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर टूटे हुए मकान के जो मलबे हैं वो आपको साफ तौर पर दिख रहे होंगे। ये तस्वीर देखिए आप किस तरीके से, और ऐसे हजारों हजार घर जो हैं वो तोड़े गए हैं। कुछ पीड़ित परिवारों का कहना है कि 20 लाख रुपए में मैंने मकान बनाया था, 5 लाख रुपए में कैसे रहेगा। तो वही कुछ और पीड़ित परिवारों का कहना है कि जिस तरीके से मकान तोड़ देने के बाद हमारे घर पे
रहने के लिए, खाने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के समय में रात भर जग कर मुझे रात काटना पड़ा, पूरे परिवार को कष्ट सहनी पड़ी। वहीं इस इलाके में चोरों का भी आतंक खूब देखने को मिला। जिस तरीके से घर टूटे, घर के सामान ऐसे ही बिखरे थे। यहाँ के लोगों का कहना है कि उस समय चोरों का भी खूब आतंक था और टूटे हुए घर से सामानों की चोरी भी काफ़ी संख्या में हुई, जिसके बाद वे किसी तरह मरम्मत कराकर घर में रह रहे थे। तमाम अलग अलग परिवारों से हमने बातचीत की और सभी परिवारों ने अपनी अपनी पीड़ा जो है वो बताई है। और हम नेपाली नगर में पहुंचे थे कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए, जहां पर हमने कई लोगों से बातचीत की और ये नज़ारा जो है वो ग्राउंड रिपोर्ट कर आपको दिखाया कि आखिर यहाँ पर लोग किस तरीके से तिरपाल में अपनी ज़िंदगी बिताने पे मजबूर हैं, क्योंकि उनके आशियाने को प्रशासन के द्वारा ढा दिया गया था। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।